सभी को नमस्कार। हिंदी साहित्य में आज हम पढ़ने वाले हैं मिश्र बंधु द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका नाम है मिश्र बंधु विनोद। ये मिश्र बंधु विनोद जो रचना है वो लिखी गई हिंदी भाषा में। अब देखिए, मिश्र बंधु, मिश्र का अर्थ होता है जो ब्राह्मण है उनमें एक गोत्र होती है मिश्र, और बंधु का अर्थ है भाई। यानी मिश्र ब्राह्मण गोत्र से उत्पन्न तीन भाई, जिनके नाम है तीनों भाइयों के, एक का नाम है गणेश बिहारी मिश्र, दूसरे का नाम है श्याम बिहारी मिश्र और तीसरे का नाम है सुखदेव बिहारी मिश्र। इन तीनों के द्वारा जो लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास है उसका नाम है मिश्र बंधु विनोद। यानी मिश्र बंधु यानी मिश्र जो गोत्र है उन भाइयों के द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास मिश्र बंधु विनोद। इसमें जो लेखन किया गया, लेखन की पद्धति है वो है कालानुक्रम। यानी जिस कालक्रम के अनुसार जो कवि जिस काल का है उसी कालक्रम में उसका स्थान दिया गया है। और इसमें जो भाग है कुल 4 भाग में लिखा गया है, जिसमें से 1913 में पहले 3 भाग प्रकाशित हुए और चौथा भाग है वो 1934 में प्रकाशित हुआ। और इसमें कुल कवियों की संख्या है लगभग 5000। वैसे वास्तविक जो कवि है उसकी संख्या है 4591। यानी ये बहुत बड़ा भारी कविवृत संग्रह हो गया, जिसमें 5000 के लगभग कवियों की संख्या उन्होंने मानी है। इसमें कुल पृष्ठों की संख्या है 2250। यानी मिश्र बंधु यानी 3 भाइयों के द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास। ये तीनों भाई कहाँ के हैं? लखनऊ के हैं। लखनऊ, यूपी, उत्तर प्रदेश। ये 3 भाई गणेश, श्याम और सुखदेव, इनके द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास मिश्र बंधु विनोद, जो कि हिंदी भाषा में लिखा गया। और लेखन पद्धति है कालानुक्रम। इसमें भाग है 4, पहले 3 1913 में और चौथा भाग 1934 में। और कुल कवियों की संख्या लगभग 5000। हिंदी साहित्य इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे पहले किसी ने किया है तो वो किया है मिश्र बंधुओं ने। अब इतिवृत्तात्मकता का अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ करें तो घटनाओं का विवरण और इतिहास या कथा का स्थान या घटना प्रधान जो रचना होती है उसे बोला जाता है इतिवृत्तात्मकता। और इसे विस्तार से देखें तो हम कह सकते हैं जब कोई कवि या लेखक किसी विषय का वर्णन किसी रिपोर्ट या इतिहास की तरह करता है, जहाँ भावुकता हो कम और सृजनात्मकता अधिक हो, तो वहाँ उस विषय को बोला जाता है इतिवृत्तात्मकता। यानी कवि या लेखक जिस विषय का वर्णन किसी रिपोर्ट से या इतिहास की तरह करता है, लेकिन उसमें भावुकता कम हो और सृजनात्मकता अधिक हो, तो वहाँ इतिवृत्तात्मकता लेखन माना जाएगा। अब देखिए, इसमें मिश्र बंधु विनोद जो रचना है जो कि 1913 में लिखी गई, उसमें क्या क्या है? इसमें अनेक अज्ञात कवियों को शामिल करके उनके साहित्यिक महत्व पर प्रकाश डाला गया है, क्योंकि उन्होंने लगभग 5000 के जो कवि है 5000 लगभग उन कवियों को स्थान दिया है। इसमें तुलनात्मकता जो पद्धतियाँ उसका अनुसरण करते हुए कवियों का विवरण श्रेणियाँ बनाने का प्रयास किया है। इसमें विविध जो श्रेणियाँ हैं वो बनाने का प्रयास किया है। और महत्वपूर्ण बात, हिंदी साहित्य का प्रारंभ उन्होंने माना है 643 ईस्वी, यानी लगभग 700 विक्रमी संवत से माना है। जो हम आदिकाल है उसकी समय सीमा कहाँ तक पीछे लेके गई? वो 643 ईस्वी तक। कौन लेके गई? मिश्र बंधु। और मिश्र बंधु कौन है? 3 भाई है, गणेश, श्याम और सुखदेव। उनके द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास है वो है मिश्र बंधु विनोद, जिसके भाग है 4। मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य का प्रथम लेखक या गद्यकार किसे माना है? तो वो माना है गोरखनाथ को। इन्होंने पहला हिंदी साहित्य का लेखक जो माना है या गद्यकार माना है वो गोरखनाथ को माना है। और इन्होंने मिश्र बंधुओं का जो प्रिय कवि है वो है कवि देव। इन्होंने एक विवाद भी छेड़ा या विवाद को जन्म दिया, वो है देव बड़े या बिहारी। इस नाम से उन्होंने हिंदी साहित्य में एक विवाद छेड़ दिया था। सर्वप्रथम मिश्र बंधुओं ने एक ही कालखंड को 2 उपभागों में विभाजित किया और टोटल जो कालखंड है उसको 8 कालखंडों में विभाजन कर दिया, क्योंकि लगभग 4 कालखंड ही होते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के। लेकिन उन्होंने आरंभिक काल है, जैसे मान लो पहला आरंभिक काल है तो उसके 2 भाग कर दिए, पूर्व आरंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल। फिर है माध्यमिक काल बीच वाला, तो उसके भी 2 भाग कर दिए, पूर्व माध्यमिक काल और उत्तर या प्रौढ़ माध्यमिक काल। फिर अलंकृत काल है, जैसे तीसरा है अलंकृत काल, तो उन्होंने उसको भी 2 भाग कर दिए, पूर्व अलंकृत काल फिर उत्तर अलंकृत काल। फिर उसके बाद में आगे परिवर्तन काल और वर्तमान काल। इस तरह से उन्होंने 8 कालखंडों में इसका विभाजन कर दिया। महत्वपूर्ण बात हम बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, उनके द्वारा एक ही कालखंड का दोहरा नामकरण देने का जो कार्य किया गया वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया। यानी एक ही कालखंड का दोहरा नामकरण देने का जो
कार्य किया गया वो सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। फिर बात करते हैं कि मिश्र बंधुओं ने एक रचना लिखी, उसका नाम है हिंदी नवरत्न। देखिए, एक जो मिश्र बंधु विनोद है वो तो हिंदी साहित्य का इतिहास है जो कि 1913 में लिखा गया। इन्होंने एक अलग रचना लिखी, उसका नाम है हिंदी नवरत्न, जो 1910 में लिखी। और इसमें मिश्र बंधुओं ने 9 कवियों का वर्णन किया। अब 9 कवि कौन से हैं ये भी आपको याद रखना है। पहला है तुलसीदास, दूसरा है सूरदास, तीसरा है देव, चौथा है बिहारी, पांचवा है केशव, छठा है कबीर, सातवां है चंद्रप्रदाई, आठवां है हरिश्चंद्र, नौवां उन्होंने लिखा है त्रिपाठी बंधु। और इसमें 2 कवि है, भूषण और मतीरा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके लिए कहा है, मिश्र बंधुओं के लिए, कि मैंने रीतिकाल के कवियों के परिचय लिखने में प्राय मिश्र बंधु विनोद से ही विवरण लिए है। यानी हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में जो लिखा गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल का विधेयवादी पद्धति से, उसमें उन्होंने स्वीकार किया है खुद कि मैंने जो भी विवरण लिया रीतिकाल का, जो कवि या उनका परिचय लिखने में मैंने उन कवियों का विवरण लिया, वो मिश्र बंधु विनोद से लिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधुओं को परिश्रमी संकलनकर्ता कहा, क्योंकि उन्होंने लगभग 5000 के लगभग कवियों को इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में स्थान दिया। मिश्र बंधु विनोद को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, बड़ा भारी कवि व्रत संग्रह कहा, और एक और कहा उन्होंने प्रकांड कवि व्रत संग्रह भी कहा। ये किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसको कहा? मिश्र बंधु विनोद, जो की रचना है मिश्र बंधु की। और मिश्र बंधु 3 भाई लखनऊ के हैं, यूपी के हैं। 3 भाई कौन से? गणेश, श्याम और सुखदेव। डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार ये कहते हैं कि उन्होंने जो साहित्य लिखा, साहित्यिक पुनरुत्थान की लहर से प्रभावित एक प्रशंसनीय ग्रंथ माना है। कौन सा ग्रंथ? मिश्र बंधु विनोद। उनके बारे में नामवर सिंह का कथन है, ये साहित्यिक पुनरुत्थान की लहर से प्रभावित ये प्रशंसनीय ग्रंथ है। और ये ग्रंथ कौन सा? मिश्र बंधु विनोद नाम से जो ग्रंथ लिखा गया था मिश्र बंधु के द्वारा, उनके बारे में नामवर सिंह का कथन है ये। आज की क्लास में इतना ही। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो हम आगे की क्लास निरंतर देते रहेंगे, और हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की वीडियो आपको मिलते रहें। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।